हेलो डियर फ्रेंड, आप सभी का इजी लर्नर में स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम मैथ डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ की क्लास करेंगे, जिसमें आज ये 4th क्लास होगी। आज की क्लास में हम देखेंगे संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। क्या देखेंगे? संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। हमारे संख्याओं के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संख्याओं के प्रकार, टाइप ऑफ नंबर्स। हमारी संख्या 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर कहते हैं, सम्मिश्र संख्या, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और काल्पनिक, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक। उसके बाद है जो हमारा वास्तविक संख्या है, ये होता है मतलब ऋणात्मक इन्फिनाइट से लेके धनात्मक इन्फिनाइट तक होता है। जैसे कि वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक संख्या हमारी कौन कौन सी होती हैं? माइनस इन्फिनाइट, कामा -5, कामा -4, कामा -3, कामा -2, कामा -1। अब उसके बाद जो है, अब प्लस का 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 + 1 + 2 + 3 + 4, और ये हो जाएगा इन्फिनाइट तक। ठीक। तो आप लोगों को वास्तविक संख्या समझ में आ गई होगी। आगे देखिए, उसके बाद है सम्मिश्रित संख्या। ठीक। सम्मिश्रित संख्या, जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, और तीसरी है काल्पनिक संख्या, जिसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। ठीक। जो हमारी वास्तविक संख्या होती है, इसके 2 पार्ट होते हैं। एक होती है पूर्ण, मतलब कि पूर्णांक, जिसे हम इंटेजर नंबर कहते हैं, और दूसरी होती है दशमलव, जिसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ठीक। डेसिमल नंबर कहते हैं, सॉरी, जिसे हम डेसिमल नंबर कहते हैं। ये वास्तविक संख्या के 2 पार्ट होते हैं। ठीक। पूर्णांक और दशमलव। ठीक। पूर्णांक और दशमलव। ये जो हमारा चैप्टर है, इससे मतलब डेट सीटेड, इसमें सब यही क्वेश्चन आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, उसके बाद हमारा जो है प्राकृतिक संख्या, जिसे हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। फिर है सम संख्या, जिसे इवन नंबर कहते हैं। विषम संख्या, जिसे ऑड नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या, जिसे हम प्राइम नंबर कहते हैं। उसके बाद है भाज्य संयुक्त संख्या, इसे हम मतलब भाज्य और संयुक्त दोनों से भी जानते हैं, जिसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। ठीक। उसके बाद है जुड़वां अभाज्य संख्या, जिसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। ठीक। ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। फिर है परिमेय संख्या, जिसे हम रेटिनल नंबर कहते हैं। उसके बाद है अपरिमेय संख्या, जिसे हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ठीक। इसमें आप लोगों को क्या करना है कि नोट्स साथ में बनाते चलना है, और इनसे मतलब कि रिवीजन साथ में करते चलना है। जितना हो सके प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे कि आप लोगों को आसानी रहेगी। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपको मैथ में उतना ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक। क्योंकि मैथ बिना प्रैक्टिस की नहीं है। आप सभी को नोट्स बनाना है, प्लस साथ में रिवीजन और
लगातार प्रैक्टिस करते रहना है। आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक, जिसे हम कहते हैं इंटेजर। क्या कहते हैं? इंटेजर, पूर्णांक। ठीक, इसे हम इसे हम माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट तक करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा -3, -2, -1, फिर उसके बाद होगा 0 प्लस का 1, कामा प्लस का 2, प्लस का 3 और इन्फिनाइट तक। ठीक है, इन्फिनाइट तक। और जो हमारा पूर्णांक होता है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है हमारा धनात्मक, जिसे हम पॉजिटिव कहते हैं। उसके बाद होता है ऋणात्मक, जिसे हम निगेटिव कहते हैं। फिर होता है नेचुरल, जिसे हम शून्य कहते हैं। ठीक, नेचुरल, जिसे हम शून्य कहते हैं। जो हमारा पॉजिटिव होता है वो प्लस का 1, कामा प्लस का 2, कामा प्लस का 4, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। फिर जो हमारा निगेटिव है, दूसरा नंबर, ये होता है माइनस का इन्फिनाइट से लेके माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 1, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक होता है। और जो जीरो होती है, जीरो एक पूर्णांक है, जो ना तो ऋणात्मक होती है, जीरो एक पूर्णांक होती है, ये ना तो ऋणात्मक हो सकती है और ना ही धनात्मक। जो हमारी जीरो है, इसे हम सिर्फ पूर्णांक से ही जानेंगे। इसमें ना तो ऋणात्मक हो सकता है और ना ही धनात्मक हो सकता है, ना ही धनात्मक हो सकता है। ठीक, उसके बाद है प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। ठीक, प्राकृतिक संख्या, आइए इसके बारे में देखेंगे। जो हमारी प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स है, इसे जो 1 से शुरू होती है, मतलब जो 1 से शुरू होती है, जैसे हमारा है 1, मतलब 1, 2, 3, 4, डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। जो 1 है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। जो हमारी 1 है, ये सबसे, मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। ठीक, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती। ये जो अनुवर्ती है, इसे हम उत्तरवर्ती, परवर्ती और अनुवर्ती, अगर ये मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ है अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती, तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक, ये मतलब तीनों एक ही शब्द है, अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती। आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। ये होता है किसी संख्या में, मतलब किसी संख्या में एक जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होती है, उसे हम अनुवर्ती, उत्तरवर्ती, परवर्ती कहते हैं। अगर कोई संख्या है, मान लो कोई संख्या है और उसमें हम अगर 1 जोड़ देते हैं या 1 ऐड कर देते हैं, तो जो हम मतलब जो संख्या प्राप्त होती है, उसे हम अनुवर्ती कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे कि आपका है, जैसे है 20। ठीक, अब हमको इसको किस में लिखना है? अनुवर्ती में। 20 को अनुवर्ती में लिखना है। ठीक है, अनुवर्ती में। तो हमने आपको क्या बताया कि अनुवर्ती में एक ऐड करते हैं। ठीक, अनुवर्ती में एक ऐड करते हैं और पूर्ववर्ती में एक माइनस करते हैं। ठीक है, तो अब 20 को हम 20 प्लस 1 बराबर 21। ठीक, 20 का अनुवर्ती हो जाएगा हमारा 21। ठीक, इसी तरह देखिए, जैसे है 16, इसकी अनुवर्ती हमें लिखना है, तो इसमें 1 ऐड करने बराबर हो जाएगा 61। ठीक, आगे देखिए, ये आपके एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, और जैसे ये है 43 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, 43 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, तो ये हो जाएगी 43 प्लस 1 बराबर 44, मतलब
3 + 1 बराबर हो जाएगा 44। ठीक, फिर हमारी 17 की अनुवर्ती। ठीक, 17 की अनुवर्ती क्या हो जाएगी, 17 + 1 बराबर हो जाएगा 71। ठीक, उसके बाद है तीसरा जो है हमारा वो है 99998 की अनुवर्ती। ठीक है, इसकी अनुवर्ती देखो करेंगे, इसमें हो जाएगा 99998 + 1, ये हमारा हो जाएगा 9999, ये कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, फिर है चौथा कह रहा है, ये जो हमारा 4th क्वेश्चन है, ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की अनुवर्ती या उत्तरवर्ती प्राकृतिक संख्या बताओ। जो 5 अंकों की है अनुवर्ती या उत्तरवर्ती की प्राकृतिक संख्या बताओ। तो हमारी 5 अंकों की कौन सी बड़ी संख्या, ये हो जाएगी 99999। अब इसको हमको अनुवर्ती में करना है, पूछ रहा है, तो अनुवर्ती में 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 0 0 0 0। ठीक, ये हमारा अनुवर्ती हो जाएगा। अब आगे देखेंगे हम पूर्ववर्ती। क्या देखेंगे, पूर्ववर्ती का देखो, किसी संख्या में 1 माइनस करने पर या 1 घटाने पर जो हम मतलब कि घटाने पर जो संख्या हमें प्राप्त होती है उसे पूर्ववर्ती कहते हैं। मतलब अगर हम किसी भी संख्या में 1 माइनस कर देते हैं, उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होती है उसे हम पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 10 13 25। ठीक, तो जब हमारे 10 को पूर्ववर्ती में करेंगे तो वो हो जाएगा 9, 13 को करेंगे तो हो जाएगा 29, और 25 को करेंगे तो हो जाएगा 24। ठीक है, तो पूर्ववर्ती में क्या करते हैं, हम 1 माइनस कर देते हैं, और जो अनुवर्ती में होता है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। ठीक, आगे देखिए, जैसे कि हमें पूर्ववर्ती करना है, पूर्ववर्ती। ठीक, तो हमने आप लोगों को बताया कि पूर्ववर्ती में 1 माइनस करते हैं और अनुवर्ती में 1 ऐड करते हैं। तो देखिए, जैसे है कोई भी संख्या उठा सकते हो, जैसे हमारी है 14। ठीक, अब हम पूर्ववर्ती में क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 41, मतलब 40 - 1, तो ये हो जाएगा 39। ठीक, उसके बाद है 20, इसकी हम पूर्ववर्ती करेंगे 20 - 1 बराबर 19। ठीक, ये हो जाएगा। आगे देखिए, और ये जो नोट है इसमें क्या देखो, कह रहा है कि 1 की कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती। मतलब जो हमारा 1 है, 1 है, इसकी कोई भी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन है 15 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। 15 की पूर्ववर्ती संख्या, तो हमने आप लोगों को बताया है कि 15 मतलब कि अगर आप लोगों से पूर्ववर्ती कहे तो 1 जो है उसे माइनस करना है, तो 15 की हो जाएगी पूर्ववर्ती 4। ठीक, 14 हो जाएगी। उसके बाद दूसरा जो है पूछा गया कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या, 100 की पूर्ववर्ती संख्या, तो ये हो जाएगा 99। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो 3 अंकों की क्या सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 3 अंकों की
हो जाएगी हमारी 1000, हो जाएगी ना। सबसे छोटी पूछ रहा है तो हमारी 1000 हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, मतलब उसमें सबसे छोटी पूछा था, अब इसमें पूछ रहा है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो 3 अंकों की हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 999। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है, जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अंकों, मतलब अंकों 1, 0, 9 और 5 को प्रयोग करके 4 अंकों की बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, मतलब कि किसी भी अंक को रिपीट नहीं करना या किसी अंक को 2 बार नहीं लिखना। ठीक, देखिए वैसे ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसमें कौन सा सही होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। ठीक, इसका आंसर हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी क्लास को, मतलब हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और सभी लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।